नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और इसे कहा जा सकता है क्योंकि हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के जो आंकड़े जारी हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। भ्रष्टाचार का एक मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से सामने आया है। इसकी पूरी पड़ताल के न्यूज इंडिया ने की। मामला सीहोर जिले के ग्राम भिलखेड़ा का है, जहां पर मत्स्य पालन विभाग ने साठगांठ कर सरकारी योजना में अनुदान का बंडल बांट कर लिया। इस गांव में रंगीन मछली पालन के लिए एक जमीन पर नियमानुसार हितग्राही रवि पवार को वर्ष 2014 में अनुदान का आवंटन किया गया। उन्हें अनुदान मिला, वहीं रवि पवार काम कर रहे थे। उसी जगह पर सरदार सिन्हा ने वर्ष 2019 में विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर पुराने सैंड और तालाब निर्माण के नाम पर दोबारा 12 लाख से ज्यादा का अनुदान प्राप्त कर लिया है। ये रंगीन मछलियों का जो प्रोजेक्ट था सीहोर जिले का बिलखेड़ा गांव का, इसकी शिकायत हमारे विभाग को प्राप्त हुई है सीहोर जिले की कि वहां पर पुराना जो स्ट्रक्चर था रंगीन मछलियों का प्रोजेक्ट का, उसी के ऊपर में नया बना दिया गया है। ऐसी कुछ शिकायत यहाँ प्राप्त हुई थी और हमने उप संचालक मत्स्योद्योग भोपाल संभाग भोपाल, इनका ऑफिस पात्रा में है, सुल्तानिया लेडी अस्पताल के सामने में है। ये संभागीय अधिकारी है, तो वो संभागीय अधिकारी को हमने जांच के लिए दिया है और वो जांच करने के लिए वहाँ पर गई है मेरे ख्याल से, और उनका जांच प्रतिवेदन जब आएगा हमारे पास में तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक और मध्य प्रदेश सरकार 5 फरवरी से संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य के दिन से ही पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं निकाल रही। किस प्रकार से विकास हुआ है मध्य प्रदेश की अन्य जनताओं को दिखाने के लिए कि विकास मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम के द्वारा और उनके अन्य मंत्रियों के द्वारा किस प्रकार से विकास किया गया है। तो ये यात्राएं लगभग जारी है और यात्रा चलेगी। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर के ग्राम भिलखेड़ा में, जहां पर यहाँ पर कलंकित मछलियाँ जो रंगीन मछलियाँ उनका निर्माण कराया गया था 2019 में। इस 5 साल तक का बाउंडेशन भी था, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद है जहाँ पर इन लोगों को शासन से ये प्रोजेक्ट टोटल 25 लाख का प्रोजेक्ट था। शासन के द्वारा इन लोगों को 12 लाख का अनुदान, एक शासन का ये पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पर इस क्षेत्र में। पहले प्रोजेक्ट में इनको मेरे द्वारा बनाई गई थी यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सामान मेरे द्वारा लगा। इसके पूरे 1 रुपये के बिल मेरे पास है जो बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया था, अरेर कॉलोनी ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया से। लोन के साथ 1 रुपये का बिल, तहसील के कागज़, मत्स्य विभाग के पूरे कागज़ और जो भी सर लगते हैं प्रोसेस, बिजली के जो भी कागज़ रहते हैं सारे मेरे पास हैं। और इसके सर मैं कई जगह आवेदन भी दे चुका हूँ इस पर जाँच करने, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है इस पर कोई जाँच नहीं। फिर इस यूनिट पर दोबारा अनुदान प्राप्त किस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया इस क्षेत्र में? जो शासकीय अधिकारी कौन है इस क्षेत्र का? सर मत्स्य विभाग सीहोर, मीणा। क्या है अधिकारी का नाम? मीणा, BS मीणा जी हैं। कारण इसका निर्माण किया गया था, इसमें जो घोड़े बंधे हुए हैं, आप मुझे दिखाएंगे जरा थोड़ा सा किस प्रकार से? ये कमलेश जी भी हमारे साथ हैं, हम देखेंगे। कमलेश जी, अभी तो फिलहाल में इसमें घोड़े बंध रहे हैं, क्या यहाँ ये जो प्रोजेक्ट बनाया था रवि ने बनाया था अपना यूनिट। तो एक मछली की यूनिट थी, इसको बनाया था उसने अपना पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बनाया था। ये रवि की यूनिट में ही बनाया पूरा, क्योंकि रवि की लैंड पे ही बना हुआ है। इसका पूरा जो खसरा और खतौनी सब रवि के पास में है। और पेपर अगर बात करें पेपर के मामले में, तो रवि पवार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। पेपर जो हैं, आप कहना चाह रहे हैं सिन्हा ने डबल से अनुदान राशि सरकार को पलीता लगा? सरकार को बिल्कुल पलीता लगाया है। बिल्कुल सरकार को शासकीय कर्मचारी की मिलीभगत होने के साथ साथ सरकार को चूना लगाया गया। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ कमलेश कुशवाहा जी। इनका भी निश्चित तौर से कहना है कि यहाँ पर लेब निर्माण होना था, इस जगह घोड़े बंधे हुए, अन्य प्रकार के पोक्चर निर्माण होना तो यहाँ चने हुए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शासन की योजनाओं को मध्य प्रदेश के जो आला अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी, किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, जो अनुदान के जो हितग्राही हैं, उन लोगों से मिलकर किस प्रकार से बंदरबाट कर रहे हैं। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विकास के लिए 9वीं बार कर्जा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कर्जा, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के कारण मध्य प्रदेश सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। और अब बात की जाए, देखने वाली बात होगी कि एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मंच से भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। देखने वाली बात होगी सीवर जिले के BS मीणा जो मत्स्य संपदा योजना के जो अधिकारी हैं, उनको कब तक वो सस्पेंड करते हैं। देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन इस वक्त क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ सुनील मालवी, न्यूज़ इंडिया, सीहोर।
और अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। हरियाणा के रोहतक से उत्तर प्रदेश निवासी एक दुकान का कारिंदा लापता हो गया, जो अपनी बेटी के लिए दूल्हा देखने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में गया था। परिवार वाले खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें दुखद समाचार मिला। उसे तलाशने के लिए परिवार ने प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआईएमएस में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट द्वारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एसएस लौचब रहे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत में मरीजों के लिए मॉडर्न तकनीकें आ रही हैं। नैनीताल में हनुमान भक्त और जय श्री राम सेवा दल के दर्जनों सदस्यों द्वारा नैनीताल के पाइंस में गंदे पड़े शमशान घाट की श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संगठन के सदस्यों ने अपने संसाधनों से क्षेत्र में उगी झाड़ी काटने के साथ ही खस्ताहाल पड़े भवन को रंगाई पुताई कर घाट को स्वच्छ बनाने के साथ ही नालियों से कूड़ा निकालकर क्षेत्र की साफ सफाई करते हुए घाट में स्थित मंदिर, पैराफिट और दीवारों में रंग रोगन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने अलका मीणा को नैनीताल जिलाध्यक्ष बनाया है। अलका मीणा का कार्यालय में स्वागत किया गया। वहीं महिला मोर्चा ने अमृतकाल के पहले बजट की समीक्षा की। महिला मोर्चा ने बजट का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। रुड़की में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह ने कोतवाली रुड़की का अर्धवार्षिक का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी देहात ने कोतवाली रुड़की पर उपलब्ध सरकारी संपत्ति, असलहा तथा दंगा नियंत्रण उपकरण, आपदा उपकरण का निरीक्षण किया। हरिद्वार में बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई लाखों की सरकारी दवाइयों के मामले में कटघल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीएमओ डॉक्टर पंकज जैन की तहरीर पर बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर हेमंत आर्या, वार्ड बॉय अजय कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में मुख्य नगर आयुक्त द्वारा जेसीबी चालक को सस्पेंड कर दिया गया। दिनेशपुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में विद्यालय में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी गदरपुर भास्करानंद पांडे एवं वन विभाग के टांडा रेंज के रेंजर रूप नारायण गौतम के द्वारा नर्सरी स्थान का फीता पातकर किया गया। डोईवाला के जॉली ग्रांट में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पहले दिन जहां बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बैठक में संगठन पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से परीक्षण किया। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग नेपाली फॉर्म के नजदीक एक केंद्रीय भंडारण सहित गेल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसमें बिजली के उपकरण बनाए जाते थे, उसमें अचानक आग लग गई। कांकेर में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने ही की आत्महत्या, जो इलाज के दौरान अधिकारी की मौत हुई। वहीं कीटनाशक सेवन करने का कारण अज्ञात, कोट थाना का मामला। मेरठ में देर रात नसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में युवक की नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नकाबपोशों ने युवक को 5 गोली मारी। युवक की मौके पर मौत हो गई। परिचित बेटे को फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ में ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक करने के लिए परीक्षार्थियों के प्रश्न हल करने वाले गैंग के जोड़े परीक्षा केंद्रों तक भी हो सकती है, जिसके चलते पुलिस ने परीक्षाओं में सील लगाने वाले गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। हाथरस में बारात चढ़त के दौरान एक व्यक्ति ने हज फायरिंग कर दी। हज फायरिंग में 4 बैंडकर्मी घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में अलीगढ़ रेफर किया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी और अंकित 4 गैंगस्टर साथियों की 27 प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस ने जॉर्जों के अपार्टमेंट को सील कर दिया है। सीलिंग से पहले पुलिस ने जुगजुगी पृथ्वाकार अनाउंसमेंट करवाया। फतेहपुर में 2 बच्चियों की यमुना में नहाते समय मौत हो गई। दोनों यमुना किनारे 4 में छुड़ाने गई थी। अचानक नदी में नहाने गई और गहरे पानी में समा गई। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने नदी में छलांग लगाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई। नोएडा की एलिवेटेड रोड पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में युवती की मौत हो गई। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए और एक युवती की मौत हुई। कार
गिंझौर रेड लाइट के पास पलटी। मृतक युवती की पहचान भूमिका 14 निवासी ग्वालियर उम्र 25 है। ललितपुर जिले के कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम दरारी में देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले गए, जिसमें 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। ललितपुर के नथीखेड़ा में तालाब में मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने चौकी इंचार्ज सहित पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज सहित कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से होने की पुष्टि हुई है। बच्चे का अपहरण का फिरौती मांगने वाले 25,000 इनामी बदमाश को इकोचेक वन पुलिस ने घर पर आकर गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें यूपीजीआईएस के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का शुभारंभ किया गया। मेरठ में दो सगे भाइयों समेत 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक की टक्कर से बग्गी पलट गई। बग्गी में उस वक्त 6 लोग सवार थे। बग्गी पलटते ही ट्रक में उनके ऊपर चढ़ गया। 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। सीतापुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग बुझाने के प्रयास से पहले ही आग विकराल हो गई। मौके से गुजर रहे बीजेपी विधायक ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मऊ में नगरपालिका की कम्युनिटी हॉल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। एक तरफ इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया। बिजनौर में फरार भाजपा नेता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसिफी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 30 जनवरी को मेरठ के परीक्षितगढ़ में प्रिंस चौधरी के वाहन से 2 युवकों की मौत हुई थी। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोर्ट में प्रिंस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने भाजपा नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का शव उसी के घर में पड़ा मिला। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या के आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस गांव पहुंच गई। जौनपुर में मेहरावा रेलवे स्टेशन के समीप 16 वर्षीय किशोरी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज शहर में आगामी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक और सीओसीटी सहित भारी संख्या में मौजूद फोर्स बरामद रहा। नोएडा में जुआस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। विशेषकर बॉर्डर एरिया, बॉटनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टॉप आदि स्थानों का निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औरैया के अछौलदा में एक मजदूर घर के सामने बने कुएं में गिर गया। लोगों ने देखा तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। मेरठ के लावल में बाइक सवार युवक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर सदना विधायक मौके पर पहुंचे और घायल को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा कस्बा लावल के अध्योता वार्ड पर हुआ। जानकारी के अनुसार ग्राम अध्योता निवासी कमरपाल अपने काम से लावल बाइक से जा रहा था। बदायूं के कादर चौक इलाके में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें से एक बदायूं का ही था, जबकि दूसरा मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। यूकेपीएससी प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की कांग्रेस ने तीखे शब्दों में निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने काला दिवस का ऐलान करते हुए प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसके चलते कांग्रेस और युवाओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए जगह जगह धारा 144 लागू कर दी गई है।
हरिद्वार भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया था। इसको लेकर अभिभावक काफी चिंतित है। विद्यालय को बंद न कर दिया जाए, लिहाजा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की मांग की गई थी, मगर कोई नतीजा न निकलने के बाद अभिभावक काफी आक्रोशित है। लक्सर में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एक दुल्हन अपने फेरे होने के बाद विदाई से पहले कॉमर्स का पेपर देने सीधे लक्सर कॉलेज पहुंच गई। परीक्षा खत्म होते ही दुल्हन जब बाहर आई तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि दुल्हन ने अपने नए जीवन के साथ ही अपने भविष्य की चिंता करते हुए पेपर में तवज्जो देना बेहतर समझा। औरैया में पैर फिसलने से युवक घर के पास बने कुएं में जा गिरा। जहां कुएं में युवक के गिरने की सूचना पहुंची, पुलिस ने युवक को बाहर निकाला। पुलिस ने ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से सीएचसी अशोलदा भिजवाया। युवक को सीएचसी में डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बाजपुर सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भगत सिंह चौक पर बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर पहुंची भारी मात्रा में पुलिस टीम मौके पर तैनात दिखाई दी। देहरादून में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे। कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के लाइट चौराहे पर सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम में स्थित मालिक एवं पुत्र ने एक दलित को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की, जबकि डीआईजी योगेंद्र कुमार झांसी पर क्षेत्र द्वारा नगर में भ्रमण कर लोगों को शांति एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन उनके दौरे के दूसरे दिन ही एक दलित कर्मचारी को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें जनपद स्तर के दर्जनों निवेशक इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें हजारों छात्रों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ से किया, जिसको सभी ने इसका प्रसारण देखा। बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार झूठ के दम पर सत्ता में है। ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में बच्चों को टैबलेट दी भी गई थी, लेकिन खाने के बाद दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ गई। पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी की स्थिति सामान्य है। हरिद्वार पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए मामले पर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई और चेतावनी दी गई कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। रायबरेली में मौजूदा समय में प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है। वरवा वधू के विवाह को यादगार बनाने और खुशहाल बनाने के लिए लोग नए नए तरीके इख्तियार करते हैं। इस कड़ी में एक ऐसा ही अनोखा मामला देखने को मिला, जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को उड़न खटोले से विदा कर अपने घर पहुंचा। अलीगढ़ कॉलेज के बाहर खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई। अन्य 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस आनन फानन पर मौके पर पहुंची। मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बांदा में पैसे के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। नाले से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतका यास्मीन के पति अलीम को हिरासत में लिया जा रहा है। आगरा G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल विदेशी मेहमानों को सैकड़ों प्रकार के फूलों की खुशबू से रूबरू कराया जाएगा। इस प्रदर्शनी में ब्रज की संस्कृति को पुष्पों से सजाया गया। कानपुर में पंथी पुलिस ने मोबाइल लुटेरों का बाइकर्स गैंग को पकड़ा है और वहां पर गैंग के 5 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिम टीम को सफलता मिली है। आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिम विजय धुल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
बांदा में अनशन स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार को उठा ले गई पुलिस। वहां दिव्यांग पिता और पुत्र को ले गई पुलिस। वहीं दिव्यांग की पत्नी का अनशन पर रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि पूर्व विधायिका ओम मणिवर्मा के गुर्गों ने की थी मारपीट। चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वहां लग्जरी कार से 48 किलो गांजा बरामद किया गया तो वहीं 2 अंतरप्रांतीय तस्करों को मौके से दबोचा गया। आपको बता दें आदमी लिखे वाहन से चकमा देकर तस्करी की जाती थी। चंदौली में शराब की दुकान पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। जहां अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की गई। झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर लोगों को समझाने में जुटी। पिछले दिनों शराब की दुकान पर हुई थी हत्या, उसके बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लालकुआ में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर समिति बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण कर मिल के एटीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे। आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिल में प्रदूषण मापक यंत्र में लगाने के निर्देश दिए। बिजनौर में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमा रहे एक फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने आई कार्ड, बेटवा, फैंटम लिखी बाइक के साथ गिरफ्तार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने ले गई। पूछताछ की पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हाथरस में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में 4 बैंडकर्मियों को गोली लग गई। वही बारात में बैंडकर्मियों की गोली लगने से बारात में भगदड़ मच गई। हर्ष फायरिंग में 4 बैंडकर्मियों को गोली लगने से हालत गंभीर है। बदायूं में सरकारी योजनाओं को पलीता लगा दिखे स्वास्थ्यकर्मी। सरकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थी तक पहुंचने पर पंपलेट कबाड़ में बेचता था कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग को सरकार द्वारा उपलब्ध कराने वाले पंपलेटों को कर्मचारी कबाड़े में बेचता था। संभल में पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नेता रोड पर ट्यूबवेल के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया इनके द्वारा पूर्व में ई रिक्शा एवं मोटरसाइकिल को लूटा गया था, जिस पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। जौनपुर में नवागत एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने कमान संभालते ही अपराधियों को मैसेज दे दिया था, जिले में कानून व्यवस्था के साथ कोई अगर खिलवाड़ करेगा तो उसका ऑपरेशन लगड़ा के तहत गोली मार दी जाएगी। उसी क्रम में रामपुर पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली भी मारी। इटावा में आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। बुड़ेला गांव के समीप नेशनल हाईवे के पुल पर रॉन्ग साइड से आ रहे राजस्थान के नंबर वाले ट्रक ने रौंद दिया। एक 8 वर्षीय बच्चा जिसकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसको आनंद फानंद में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार सवार युवती का सर धड़ से अलग हो गया। वहीं देर रात ही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 6 लोग सवार थे। 2 युवती, 4 युवक और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिला शव, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। आपको बता दें कि जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के सत्थन रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, नागपुर टेस्ट में भारत की हुई शानदार जीत। नागपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत। भारत ने पारी 132 रन से जीता। भारत ने जीता नागपुर टेस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की हुई शानदार जीत। 132 रन से टीम ने जीत हासिल की है। जडेजा और शमी ने 2-2 विकेट लिए। नागपुर टेस्ट में भारत की हुई शानदार जीत। भारत ने पारी और 132 रन से जीता। भारत ने जीता नागपुर टेस्ट। भारत ने पारी और 132 रन से जीता।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने दर्ज की शानदार जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने दर्ज की शानदार जीत। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, हस्तशिल्प महोत्सव में हुई फायरिंग। लखनऊ से खबर, जहां पर हस्तशिल्प महोत्सव में फायरिंग हुई। दुकानदारों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया फायरिंग का आरोप। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दुकानदारों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया आरोप। हस्तशिल्प महोत्सव में गुंडागर्दी, दुकानदारों के साथ की गई मारपीट। लखनऊ से खबर, हस्तशिल्प महोत्सव में हुई फायरिंग। दुकानदारों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया आरोप। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हस्तशिल्प महोत्सव में हुई फायरिंग, आर्च फायरिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महोत्सव में हुई हज फायरिंग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? ये आपको बता दें कि अवध हस्तशिल्प महोत्सव, ये लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव आसियाना थाना क्षेत्र के स्मृति उपवन पार्क में लगाया गया है। यहाँ पर पहले सरकार की तरफ से लखनऊ महोत्सव लगाया जाता था, जिसका भव्य आयोजन सरकार द्वारा किया जाता था। उसी से मिलता जुलता नाम रखकर इन्होंने भोले भाले जो दुकानदार उनको ठगने का यहाँ पर काम किया है पूरी तरीके से। जो दुकानदार यहाँ पहुंचे हैं उनका साफ तौर से आरोप है कि जो हम लोग लखनऊ महोत्सव जो पहले यहाँ लगता था उसके चक्कर में आए थे, और जो यहाँ का किराया है काफी ज्यादा किराया उन्होंने उन लोगों से वसूला है, जिसको ये लोग दे पाने में सक्षम नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि लगभग जो किराया उन्होंने हमसे मांगा था 2 से 2.5 लाख रुपया, उसमें हमने दिया, कुछ पैसा बकाया है। लेकिन दुकानदारी यहाँ पर ना हो पाने के कारण क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके कारण दुकानदारी नहीं हुई और हम पैसा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो रात में करीब कल रात 12:30 बजे जो यहाँ आयोजक थे उन्होंने बाउंसर अपने भेजे हैं करीब 20-25 की संख्या में, और उन बाउंसरों ने शराब के नशे में दुकानदारों से जमकर मारपीट की है। जो दुकानदार है उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि यहाँ पर रात में 12:30 बजे तमाम जानकारी देने के लिए। हस्तशिल्प महोत्सव में हुई फायरिंग। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया नमस्कार।